नीचे क्या था उसके एसपी में और फैमिली बना हुआ है तो बैठे हैं तो काटा नहीं होने दूसरे से आए इसको आप लोग हंस लो इसके पहले किसकी क्लास चल रही थी? स्वास्तिक किसकी क्लास चल रही थी? ठीक ठीक। मैसेज कर दो फटाफट, सब लोग ज्वाइन करें। स्वास्थ्य कैसा है आपका? तबीयत कैसी है? जल्दी करिए भाई सब। कॉलेज की ईमेल आईडी से ज्वाइन करिए, बार बार कह रहा हूँ। मैं सबको रिव्यू करना स्टार्ट कर दूंगा। Morning to all. All are required to join with prescribed college email ID. Morning to all.
Already 6 minutes passed. So now come to the topic. देखिए स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ, तो लास्ट टाइम पे मैंने आपको लिंक लिस्ट बताया था, लिंक लिस्ट का ट्रैवर्सिंग बताया था और सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में बताया था। सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन, डिलीशन, ठीक, सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग, काउंटिंग, ये जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सिंगली लिंक लिस्ट में भी होते हैं और डबली लिंक लिस्ट में भी होते हैं। तो मैंने आपको सब ट्रैवर्सिंग वगैरह का पूरा एग्जाम्पल दिया था। नाउ कम टू द ऑपरेशनल पार्ट ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। तो हेडिंग बना लीजिए, पहला insertion into singly linked list. The person who is not joined in 8th April lecture, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जरूर बता दे रहा हूँ। Linked list is a sequence of data structure which are connected together via links. Links is nothing address or the pointer variables by which one node can be connected to its subsidiary nodes or the successor. The linked list is a sequence of link which contains items. Items, we can say that the information part. Every node contains two parts. First part contains information part. So this is value part, information part और item, sometimes node. Keyword भी मैंने आपको terminology भी बताई थी. Each link contain a connection to another link. Linked list is the second most used data structure after array. But nowadays, linked list supersedes uses of arrays in context to its own features. अब ज़्यादातर जो है आप देखेंगे तो लिंक लिस्ट ही यूज करते हैं क्योंकि डायनेमिक इन नेचर है। एरे का जो नेचर है वो स्टैटिक होता है। तो डायनेमिक एरे में ये रहते हैं कि आप रन टाइम पे यू कैन श्रिंक एंड ग्रो योर linked list. So the main basic terminology we are going to use, and also I detailed many terminologies which will be also discussed in the later part of operation whatever we are going to perform. जो main common एक में link होता है पहला, each link of linked list can store a data that is called an element. ठीक. Next, each link of linked list contains a link to the next link called next, जिसको हम लोग address कहते हैं. And a linked list contains the connection of link to the first link that is your called first. तो जो लोग नहीं आए थे इनको मैं थोड़ा सा रिकैप में और दूसरे सिनोनिम्स में मैंने उनको समझाने की कोशिश की है जो लोग नहीं आए या जिन्होंने मिस कर दिया था. लिंक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कई तरीके से दिखाया, बुक भी बताया कि ये रेफर करिए. फिर भी यहाँ पे ये एक हेड होता है. हेड का मतलब यहाँ स्टार्ट होता है. हमारी टर्मिनोलॉजी में हेड इज डायरेक्टली रेफर्स एज ए स्टार्ट. स्टार्ट इज द पॉइंटर और नोन एज एक्सटर्नल पॉइंटर इन अवर टर्मिनोलॉजी वट एवर रिटन बाई यू. तो स्टार्ट जो है वो फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है. यहाँ से ही स्टार्ट आपका लिंक लिस्ट होता है. दिस इज इंजन. अगर आप लिंक लिस्ट को ट्रेन की तरह कंसीडर करें तो ये इंजन है, ये ऑपरेटिव. उसके बाद ये देखिए नोड आप देख पा रहे हैं. ये नोड है, ये नोड है, 3 नोड दिख रहे हैं. इनको नोड कहते हैं और नोड के 2 पार्ट आप देख रहे हैं. एक लिखा हुआ है डेटा आइटम, एक लिखा हुआ है नेक्स्ट. डेटा आइटम दैट इज वैल्यू पार्ट, इंफॉर्मेशन पार्ट और आइटम. एंड नेक्स्ट इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. इस वाले नोड का एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे इस वाले नोड एड्रेस बना हुआ है. और ये देखिए लास्ट में नेक्स्ट की जगह नल डाल के रखा हुआ है. यानी यहाँ से पता चलता है कि लिंक लिस्ट आपकी ब्रेक हो गई है. ठीक है, ये हम लोग ने पिछले बार पढ़ा हुआ था, लगभग वही रिकैप ही हुए. नाउ जो हमने आपको हेडिंग डलवाई है, इंसर्शन इनटू सिंगली लिंक लिस्ट. ठीक, अब इंसर्शन जब आप हेडिंग डालेंगे
इंसर्शन के बाद, इंसर्शन मैंने कितने तरीके से बताया था, कितने मेथड बताए थे इंसर्शन के? 3। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस these methods in detail, first of all tell me what is difference between insertion and creation? एक कोई भी बताएगा। हाँ बताइए। मैंने क्रिएशन बोला, डिलीशन नहीं बोला। एनीवन एल्स? कोई और? देखिए, क्रिएशन और इंसर्शन में जैसे ईशान ने बताया, मिश्रा ने, कि क्रिएशन का मतलब देयर इज नो लिंक लिस्ट, एक्चुअली इम्पटी लिस्ट। इम्पटी लिस्ट का मतलब वो है लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो क्रिएशन का मतलब नई लिंक लिस्ट बनाना, नई लिस्ट बनाना। और नई लिस्ट बनाने का मतलब कि लिंक लिस्ट जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो एक भी नोड अगर हमने लगा दिया, ठीक है, हमारी लिस्ट में एक ही नोड है, तो उसके बाद वो हो गया हमारा क्रिएशन। और फर्दर जितने भी नोड उसमें ऐड होते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब ऑलरेडी लिंक लिस्ट इन एग्जिस्टेंस और उसमें हम नोड ऐड कर दे रहे हैं। क्रिएशन का मतलब देयर इज एम्प्टी लिस्ट, कोई भी नोड नहीं है, लिंक लिस्ट है ही नहीं। तो जो पहला नोड हमने लिंक लिस्ट में लगाया, उस प्रोसीजर को हम लोग ने क्रिएशन किया, उसके बाद फर्दर जितने भी नोड लगाते चले जाएंगे वो अब इंसर्शन का पार्ट होगा। तो पहले तो क्लियरली हमें पता होना चाहिए, तो हम लोग जो एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं वो इंसर्शन के एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हमने आपको बताया प्रोग्राम करेंगे तो कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सारे ऑपरेशन रहेंगे, तो वहां पे रन टाइम पे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वहां पे क्रिएशन भी कर लेंगे। ठीक। हमें मेन जो ध्यान रखना है वो इंसर्शन का ध्यान रखना है। इंसर्शन के 3 तरीके मैंने आपको बताए थे। इंसर्शन या तो लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हो, यानी जो भी नोड पहला बना है उससे भी पहले नया नोड हमको लगाना है। ठीक। जो भी लिस्ट बनी हुई है, जी पोजीशन सबकी सेट है 1 से लेके 5, अब हमको एक नया नोड इंसर्ट कराना है, तो 5 का मतलब अब हमारे पास 6 नोड हो जाएंगे, लेकिन जो ये 6th नोड है वो पहली पोजीशन पे आ जाए। तो इंसर्शन एट बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट पोजीशन में इंसर्शन कराना। फिर मिडिल, मिडिल का मतलब किसी भी दो नोड के बीच में, वो 1-2 के बीच में हो, 2-3 के बीच में हो, 3-4 के बीच में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी नोड के बीच में इंसर्ट कराना। मिडिल का मतलब ये नहीं कि हमको उसका कोई एवरेज एवरेज निकाल करके जो है 3 के बाद या 4 के बाद ही कराना है, किसी भी दो नोड के बीच में इंसर्ट करा लेना। तो इंसर्ट एट मिडिल और इंसर्ट एट लास्ट, यानी जहां हमारी लिस्ट ब्रेक हो रही है उसके आखिरी में, ब्रेक होने के जस्ट बाद, जहां आपको लग रहा है जहां नल पड़ा हुआ है तो नल के बाद ही हमारा वो नोड इंसर्ट हो जाए, और बाकी एड्रेस हमें मैनेज करने पड़ेंगे। दिस इज ऑपरेशनल पार्ट। ये 3 तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के थ्रू या हम एल्गोरिथम के थ्रू हम ये जो 3 तरह के मेथड्स हैं इनको 2 टाइप में ही कन्वर्ट करेंगे, 2 ही मेथड यूज करेंगे। पहला तो बिगिनिंग, यानी हम बिगिनिंग में इंसर्ट करा लें, इसका एक मेथड बनाएंगे। दूसरा हम यूजर से पूछ लेंगे कि आप हमको पोजीशन बताइए, अब वो पोजीशन किसी भी दो नोड के बीच की हो या आखिरी की हो, तो यूजर क्या करे, सिंपली काउंट कर ले, ठीक है, फॉर लूप चला करके कि उसकी लिस्ट में कितने नोड एग्जिस्ट करते हैं, और वो हमको बता दे कि हमको इस नंबर ऑफ नोड्स के बाद एलिमेंट इंसर्ट कराना है, जिसको हम लोग कहते हैं ऐड आफ्टर। तो जब हम यूजर से ये पूछ लेंगे, यूजर की ही चॉइस ले लेंगे, तो हमको मिडिल और लास्ट 2 अलग अलग कोड नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हमारा काम ये भी होना चाहिए कि हम जनरलाइज्ड वे में सारा काम करें, सब कुछ हैंडल करें, बट हमारे जो लाइन ऑफ कोड्स हैं या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है वो भी कम से कम रहे। बात समझ में आ रही है? तो काम तो हमें करना ही करना है।
लेकिन साथ ही साथ इफिशिएंट भी काम करना है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब जितने मेथड्स एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी को हमें बाद में कैलकुलेट करना है कि कितना कॉम्प्लेक्स है। तो जितना ही सिंपल होगा, जितने नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स कम से कम यूज होंगे और हमारा काम जितना बेस्ट होगा, वो एल्गोरिथम, वो अप्रोच बेस्ट माना जाता है। ठीक है, सो नाउ इंसर्शन इनटू बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट। बिगिनिंग ऑफ लिंक लिस्ट में सबसे पहले जो हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया कि ऑलरेडी लिंक लिस्ट हमारी बनी हुई। क्या आप डायग्राम देख पा रहे हैं? यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। हाँ, देखिए एक डायग्राम पहले देख लीजिए। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं हेड बना हुआ है। हेड का मतलब ये हमारा स्टार्ट है। और देखिए रेड से आपको कुछ दिख रहा है, ये रेड कलर का कुछ दिख रहा है। थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिखे। तो जहां से ये रेड वाला मार्क्स आप देख रहे हैं, रेड वाला ये वाला एक एरो जा रहा है, ये एस है। ये फर्दर ये जो हमारी लिस्ट बनी हुई है, हमारा आप कर्सर भी देख पा रहे हैं, ठीक है, माउस का पॉइंटर देख पा रहे हैं, ये हमारी पुरानी लिस्ट है। मतलब ये हमारी एग्जिस्टेंस में लिस्ट है, हेड है। और जो ये रेड वाला पॉइंट देख पा रहे हैं, ये पहला नोड है, फिर ये सेकंड नोड है, और ये हमारा थर्ड नोड है आखिरी, जिसके इसमें लिंक पार्ट में नल पड़ा हुआ है। हमको ये करना है कि हमको ये जो आप न्यू नोड देख रहे हैं, ये नया नोड इस लिस्ट में ऐड करा देना है। और टारगेट ये है कि ये नोड ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। बात समझ में आई? एक तो हमारी पुरानी लिस्ट है जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, जिसमें 3 लोग आपके नोड दिख रहे हैं। चौथा ये नोड जो है आइसोलेटेड नोड है हमारा, और हम ये चाह रहे हैं कि ये नोड हमारी इस लिस्ट में ऐड हो जाए, और लेकिन पहली पोजीशन पे हो। कहाँ होगा? कहाँ पे ऐड करना है हमको? बिगिनिंग में, फर्स्ट पोजीशन। बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे। अभी फर्स्ट पोजीशन यहाँ इसकी ये वाली थी, लेकिन अब हम चाहते हैं ये जो हमारा नोड है वो हमारी फर्स्ट पोजीशन में ऐड हो जाए। तो इसका एल्गोरिथम लिखिए, और हर एल्गोरिथम का एक नाम लिखिए। ऐड एट बिगिनिंग। ठीक है, अब रुकिए जरा, ऐड एट बिगिनिंग। स्क्रीन दिख रही है आप सबको? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, अब देखिए ऐड एट बिगिनिंग मैंने कहा लिखने के लिए, तो इसके पहले यहाँ पे बिल्कुल तरीका यही होगा, इंसर्शन डालिए, ऐड एट बिगिनिंग हमारा बिगिनिंग का एल्गोरिथम का है। और जितने भी नंबर ऑफ डेटाज हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे हम लोग वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर लेते, उनको हम पहले से लिख ले रहे हैं। इन्फो, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन पार्ट को ध्यान रखना है। लिंक, एड्रेस पार्ट को ध्यान रखना है। न्यू, ये हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, जो कि नया नोड जिसको हम कह रहे हैं इंसर्ट कराना है। साथ ही साथ हमें जनरल केस लेके देखना है। तो अवेल हमने ले लिया कि स्पेस हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। सपोज करिए ये वाला जो प्रोसेस है हम ये एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो एरे में तो ऑलरेडी आपने मेमोरी ब्लॉक पहले से ही रिजर्व करके रखा हुआ है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि फर्दर इंसर्शन कॉल हुआ है तो वो स्पेस हमारे पास है कि नहीं है। आइटम, आइटम वो है जो कि हमें इंसर्ट कराना है, यानी इंफॉर्मेशन पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद स्टार्ट। इतने सारे वेरिएबल हैं, सभी मैंने आपको समझा भी दिए। इंफॉर्मेशन पार्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन पार्ट और आइटम में देखिए समझिएगा, ये जो नोड बना हुआ है, देख रहे हैं नोड आप, ये नोड है, इसके 2 पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं इन्फो पार्ट, तो इसको पार्ट कहते हैं लिंक पार्ट। जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है इन्फो में, इसको हम लोग कहते हैं आइटम, यानी ये इसका नाम है और ये इसकी वैल्यू है। तो डोंट बी कंफ्यूज, इंफॉर्मेशन ये इसका नाम है इस पार्ट का, और ये जो है इसकी वैल्यू है। यानी इन्फो पार्ट में अगर हमने राम लिखा हुआ है, तो राम जो वैल्यू है वो इंफॉर्मेशन आपको शो कर रही है।
और लिंक एड्रेस पार्ट है। न्यू इस नोड का नाम है, ये नया है, इस नोड का नाम है न्यू, जिसके दो पार्ट है, इन्फो पार्ट और लिंक पार्ट। अवेल जो हमने आपको गार्बेज कलेक्शन बताया था उस दिन की लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस हमारे पास रहता है, वो हम फिर से आज आपको ट्रेस भी करेंगे एल्गोरिथम। तो अवेल उसका पॉइंटर है जो कि बताएगा कि आपके पास स्पेस है कि नहीं है। तो और स्टार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट हमारी एग्जिस्टेंस में है, हम इंसर्ट करा रहे हैं, तो ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे सब मेंशन है। तो स्टार्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट नोड। ये सारे वेरिएबल आपको क्लियर हो गए। अब पहला स्टेप देखिए, लिखिए फर्स्ट स्टेप। देखिए और चीजें समझ लीजिए, जब भी हम इंसर्शन कराते हैं जनरल केस में, तो दो इंसर्शन और डिलीशन में दो केस हमारे आते हैं, एक अंडरफ्लो एक ओवरफ्लो। सभी ने नाम सुना होगा, सुना है? हाँ, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है जनरल केस में, जनरल केस की बात कर रहा हूं, यानी हमको ये ध्यान रखना है कि ये स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है और डायनेमिक रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। फिलहाल हम इंसर्शन की बात कर रहे हैं, तो इंसर्शन में हमेशा ओवरफ्लो कंडीशन चेक की जाती है। ओवरफ्लो का मतलब होता है कि हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि हम पूरा पूरा एल्गोरिथम को कॉल कर लें और हमारे पास स्पेस ही ना हो, इंसर्शन का स्पेस ही ना हो। सिंपल वैसे ही है कि हमारे यहाँ 60 सीट का जो हमको अप्रूवल मिला हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई 61 नंबर का बच्चा, सीरियल नंबर 62 नंबर का बच्चा हमारे पास एडमिशन लेने आए और हम उसको एडमिशन ले लें, बाद में यूनिवर्सिटी से उसका एडमिशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो परमिशन है या अप्रूवल है वो हमारे को 60 बच्चों का ही मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरह से क्लास में सीट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा ना हो कि ट्यूटोरियल क्लास है और हमारे पास 30 का ही अरेंजमेंट है लेकिन हम बच्चे 35 बैठा रहे हैं। तो सेम यहाँ पे भी होता है। देखिए, जहाँ रन टाइम की बात है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की बात है, वहां पे तो आप यूजर से रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करा लेंगे, लेकिन जब स्टैटिक इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो आप एडवांस में मेमोरी एलोकेट कराते हैं। तो आपने अगर 10 ब्लॉक की मेमोरी एलोकेट कराई है और 10 एलिमेंट अगर आपने रख लिए हैं और उसके बाद फिर आप इंसर्शन कॉल कराते हैं, यानी अब आप 11th एलिमेंट जब ला रहे हैं तो चेक करिए कि स्पेस हमारे पास है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको क्लियरली मैसेज से पास ऑन कर दीजिए और बता दीजिए कि हमारा इंसर्शन नहीं होगा, यानी वो ओवरफ्लो कंडीशन हो गई। समझ रहे हैं? जैसे बाल्टी में क्या हुआ, पानी बाल्टी भर गई और उसके बाद फर्दर कोई भी आप एक मग भी पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो जब भी हम इंसर्शन कराते हैं, और डिलीशन के केस में अंडरफ्लो, कि हम डिलीशन करने जा रहे हैं लेकिन ये चेक कर लें कि डिलीशन तो कॉल होने जा रहा है लेकिन उस लिस्ट में एलिमेंट है भी कि नहीं है, अरे में एलिमेंट है भी कि है या नहीं है, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई? इंसर्शन और डिलीशन की। हाँ, तो बिफोर वी आर गोइंग टू राइट एल्गोरिथम, सबसे पहले इफ अवेल इक्वल टू नल, यहां पे अभी हम इक्वल टू लिख रहे हैं क्योंकि हम सिंपल वर्ड एल्गोरिथम लिख रहे हैं, तो नहीं तो जब हम इंप्लीमेंट करेंगे सी में तो डबल इक्वल टू लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे लिख रहे हैं एल्गोरिथम, तो एक इक्वल टू का मतलब यहाँ पे सीधे से यही है कि हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए इफ लगा दिया तो डेफिनेटली ये कंपेयर ही हम लोग कर रहे हैं। तो इफ अवेल इक्वल टू नल, यानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है देन प्रिंट ओवरफ्लो, ये वाला मैसेज आप तुरंत प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, और हम बाहर चले जाएंगे, मतलब हमें फर्दर कॉल करने की जरूरत नहीं है, ना लूप में फंसने की जरूरत है। जनरल केस देख रहे हैं, नहीं तो सेकंड केस में, नहीं तो ये एल्स ऑब्वियस है। अगर है ऐसा तो जो आपने ये न्यू वेरिएबल लिया हुआ है ना, टेम्परेरी वेरिएबल, जिसको हमें अब ऐड करना है, इसमें अवेल की वैल्यू डाल दीजिए। और अवेल इज नथिंग बट वो आपका जो स्पेस है या जो एड्रेस है
जो कि अवेलेबल बताता है कि यहाँ अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे ये वाला नोड आपका इंसर्ट हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया भी था ट्रेवर्सल में और अभी फिर बताऊंगा, तो उसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पास कर दीजिए। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी ये वैल्यू राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होगा, फिर आप क्या करेंगे, एक बार शिफ्ट करने के बाद उसकी पोजीशन को मूव करा देंगे। जब भी आप कोई लूप चलाते भी हैं तो एक बार कंडीशन करने के बाद फिर हम उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं फॉर जो है फर्दर ट्रेवर्सिंग। तो अवेल इक्वल टू, जो अवेल की अब पोजीशन हो जाएगी, दैट इज योर लिंक अवेल। और ये मैंने आपको उस दिन भी करके दिखाया था कि जब भी किसी भी पार्ट का ट्रेवर्सल करेंगे तो इंफॉर्मेशन पार्ट का भी ट्रेवर्सल करते हैं और लिंक पार्ट का भी ट्रेवर्सल करते हैं। तो लिंक पार्ट का मतलब लिंक ऑफ अवेल, यानी ऑटोमेटिकली ये इंक्रीमेंट हो गया। यानी जैसे हम करते हैं ना a प्लस प्लस या a इक्वल टू a प्लस 1, इंक्रीमेंट, स्टेप को मूव करना, ठीक है। तो सेम सिंपल यही है। बाद में जब हम ऑपरेशन पार्ट में लिखेंगे तो ये पूरे स्टेप हमारे यही यूज होंगे, बस चेंज हो जाएगा लिखने का तरीका। थर्ड स्टेप में अभी हमने क्या किया, सिर्फ स्पेस को मैनेज किया है। स्पेस पहले चेक कर लिया और उसके बाद इसको स्पेस को मैनेज करके पॉइंटर को बढ़ा दिया है। अब क्या करिए, फिल करना शुरू करिए। जो आपका न्यू नोड है, इसके दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। पहला पार्ट है इन्फो, ये देखिए, ये जो नया नोड है इसका ये वाला पार्ट इन्फो है, ये वाला पार्ट लिंक है। देख पा रहे हैं सब लोग? हाँ, तो हमने क्या किया, न्यू का इन्फो पार्ट, इसको ही डील कर रहे हैं। इसमें हमने क्या डाला, वैल्यू। वैल्यू हमने क्या वेरिएबल लिया है, आइटम। आइटम लिया है, हमने कहा था वैल्यू को यहाँ पे आइटम, ठीक है। तो न्यू के इन्फो पार्ट में आपने आइटम यानी वैल्यू डाल दी। फोर्थ, न्यू के लिंक पार्ट में, क्योंकि हमको दोनों पार्ट देखने हैं, जब भी किसी भी नोड की फिलिंग आप करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन पार्ट भी आप ध्यान रखेंगे और उसका एड्रेस पार्ट भी ध्यान रखेंगे। एड्रेस का नाम हमने क्लियरली यहाँ पे रखा हुआ है कि हम लिंक ही लिखेंगे। किसी भी किताब में कुछ भी लिखा हो, हेड लिखा हो, नेक्स्ट लिखा हो, पीटीआर लिखा हो, लेकिन हम लिंक देंगे। लिंक का मतलब यही है कि हमारे लिंक लिस्ट से रिप्रेजेंट करता है और हम जब प्रोग्राम लिखेंगे तब भी यही वेरिएबल यूज करेंगे। तो न्यू के लिंक पार्ट में जो आपका ये वाला लिंक पार्ट है, इसमें क्या डाल दीजिए, फर्स्ट नोड का एड्रेस डाल दीजिए, यानी स्टार्ट उठा के डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, फर्स्ट नोड का, तभी तो ये पहले पोजीशन पे आएगा। और अब जो स्टार्ट है, स्टार्ट अब किसको पॉइंट करने लगेगा, न्यू को। यानी स्टार्ट अब कौन बन गया आपका, न्यू। यानी जो भी न्यू की वैल्यू थी वो स्टार्ट में चली जाएगी। इसमें किसी को कोई भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको से पूछे। बाकी ये मुझे पता है कि अभी वर्किंग कैसे हो रही होगी, लोगों के पास बहुत सारे डाउट होंगे और इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से ही सेट करेंगे। हाँ, जल्दी बोलो, हाँ बोलो। सेकेंड 2 वाला, हाँ, इसमें हमने आपको बताया कि जब लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्पेस होता है, क्योंकि हमको जो भी नोड रखना है वो अवेलेबल स्पेस में ही रखना है, जो स्पेस वहां पे है, जनरल केस की बात कर रहा हूं। तो अवेल जो है उसकी वैल्यू उठा करके हमने न्यू में डाल दी, असाइन कर दी। देखिए ये दोनों स्टेप ये तब यूज होंगे जब आप एरे की बात कर रहे हैं, जहां आप लिंक रिप्रेजेंटेशन करेंगे यानी रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करेंगे, तब ये दोनों स्टेप आपके यूज नहीं होंगे। ये थर्ड स्टेप से काम शुरू हो जाएगा। हमने ये दोनों स्टेप लिखे हुए हैं जनरल केस के लिए, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। हमें दोनों ही केस देखने, क्योंकि एरे से भी प्रोग्राम आ जाता है और आपके डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन से भी प्रोग्राम आ जाएगा, जिसको लिंक लिस्ट हम लोग खुद कहते हैं। यानी लिंक लिस्ट डायनेमिक मेमोरी लोकेशन से भी आएगी और साथ ही साथ एरे से भी बनाने को आ जाएगा। यानी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ध्यान रखने हैं। बाद में फर्दर डायनेमिक लिंक लिस्ट में ही नाम से जाना जाता है, खुद अपने आप में ये अपने डेटा स्ट्रक्चर कहलाने लगता है और एक मेथड या मॉड्यूल कहलाने लगता है, टाइप कहलाने लगता है रिप्रेजेंटेशन का। और अवेल इक्वल टू लिंक अवेल, दिस इज नथिंग बट
योर इंक्रीमेंट, एड्रेस का इंक्रीमेंट। तो जो भी अवेलेबल स्पेस है या तो इसमें नल मिलेगा या फर्दर आपको ब्लैंक स्पेस मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए, और अभी बहुत लोगों की और भी प्रॉब्लम होगी, तो एक एग्जाम्पल लिख लीजिए और इस एग्जाम्पल में वैल्यू रख करके हम उसको ट्रेस करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द डायग्राम एज गिवन बिलो। लिख रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन? कंसीडर द डायग्राम एज गिवन बिलो फॉर लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर फुल स्टॉप। सपोज टेस्ट स्कोर 75 is to be added, 75 याद रखिएगा, 75 is to be added beginning of geometry list, beginning of geometry list। लिख लिया सभी ने? लिख लिया? हाँ, अब फटाफट डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम देख पा रहे हैं आप? चेतन गुप्ता इतना लेट कैसे आए? हाँ बोलो। ठीक 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 ठीक, ये सभी को दिख रहा है? डायग्राम फटाफट बनाइए। बताइएगा तो थोड़ा नीचे कर देंगे। 16 ब्लॉक्स आर देयर। अब इससे ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके बनाओ, पहले इधर वाला पार्ट बना लो। देखिए, फर्स्ट वाला ये जो है ये टेस्ट है, ये सारे टेस्ट के मार्क्स हैं। पूरा पूरा 16 ब्लॉक बनाइए, 16 ब्लॉक्स हैं ये। देख पा रहे हैं? बोल दूं? बोलूं? हाँ देखिए, पहला ब्लैंक है, सेकंड में 74 है, थर्ड ब्लैंक है, 4 में 82 है, 5 में 84 है, 6 में 78 है, 7 में 74 है, 8 में 100 है, 9 और 10 ब्लैंक है, खाली है, 11 में 88 है, 12 में 62 है, 13 में 74 है, 14 में 93 है, 15 और 16 फिर से खाली है। ठीक है, ये दोनों ये बना लीजिए। ये ALG लिखा हुआ है, ये एल्गोरिथम एक सब्जेक्ट है, इसका वैल्यू 11 है। देख भी पा रहे हैं? ये ज्योमेट्री लिस्ट है, इसका हेडर 5 पे दिख रहा है, और ये अवेल है, ये 9 है, ब्लैंक है। देखिए 9 पे अवेल जो है, 9 पे ब्लैंक है। अब लिंक पार्ट पे आ जाइए। लिंक पार्ट पूरे भरे हुए हैं, 16 तक के पूरे। देख रहे हैं? सिक्सटीन, 14, 1, 0, 0 का मतलब नल है, 12, 0, 8, 13, 10, 3, 2,
7 6 4 0 15। ये डायग्राम बन गया सबका। अब देखिए इस डायग्राम को पहले समझने की कोशिश करिए। हमने आपको जो क्वेश्चन लिखवाया था, कंसीडर द बिलो डायग्राम फॉर लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर। तो ये देखिए टेस्ट के नंबर है, ये वाले एक टेस्ट कोई लिया है उसके नंबर है। और टेस्ट में जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, एक एल्गोरिथम नाम का सब्जेक्ट है और एक ज्योमेट्री सब्जेक्ट है। ये दो टेस्ट के एक साथ नंबर पड़े हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनका ये कंपाइलर ने लिंक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। ये कंपाइलर ने 16 ब्लॉक बना के रखे हुए हैं, ये लिंक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये कंपाइलर ने किया हुआ है, हम तो इसको एज एग्जाम्पल ट्रीट कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। ठीक है। अब लिस्ट में आप देखिए, हमने कहा कि आपको 75 जो नंबर है, स्कोर एक है, टेस्ट स्कोर है, इसको बिगिनिंग में ऐड कराना है ज्योमेट्री लिस्ट के। अभी आपकी ज्योमेट्री लिस्ट देखिए कहां से स्टार्ट हो रही है, 5 से। बहुत अच्छे से समझिएगा, ज्योमेट्री लिस्ट 5 से स्टार्ट हो रही है हमारी। भले ही यहाँ 1 2 3 4 लिखा हो, लेकिन हमारी लिस्ट 5 से स्टार्ट हो रही है। तो 5 पे ज्योमेट्री लिस्ट स्टार्ट हो रही है 84। 5 का लिंक पार्ट क्या है देखिए, 12 है। 12 का इंफॉर्मेशन पार्ट 62 है। उसके बाद हम कहा गए 7 पे, 7 पे 74 है और इसका 7 के बाद जब जाएंगे तो 8 मिला। 8 पे स्कोर है 100। उसके बाद गए हम यहाँ 13, भाई पहले ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट, 13 पे स्कोर 74 है। और फिर गए 6 पे, 6 पे गए तो 78 मिला। उसके बाद देखिए 6 पे नल पड़ा हुआ है, पड़ा है, यानी ये लिस्ट हमारी ब्रेक हो गई। ये लिस्ट हमारी ज्योमेट्री वाली ब्रेक हो गई। हम अभी आपको बता रहे हैं कैसे लिस्ट बन रही है। फिर एक देखिए एल्गोरिथम की एक लिस्ट आपको दिख रही है, दिख रही है, कहां से स्टार्ट है, 11 से। देखिए 11 पे 88 पड़ा है। उसके बाद इस पे लिंक पार्ट में 2 पड़ा है, 2 पे 74 है। और फिर इधर देखिए 14 है, 14 पे 93 है। फिर क्या है, 4 पे 82 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 4 पे 82 है और यहाँ 4 पे क्या है, नल। ये लिस्ट ब्रेक हो गई, हो गई। अब देखिए एक अवेलेबल स्पेस की भी लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, जो खाली स्पेसेस हैं आपके। कंपाइलर ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है। खाली स्पेस कहाँ पे आपको दिख रहा है, 9 पे दिख रहा है। आप इसके पहले अगर आप ऊपर देखिए तो पहला भी खाली है, तीसरा भी खाली है, खाली है, फिर 9 है। लेकिन जो लिस्ट जो आपके गार्बेज कलेक्टर ने या कंपाइलर ने बनाई है वो 9 से बनाई है। तो 9 पे देखिए खाली है। फिर कहाँ गए, 9 पे जब जाएंगे तो 10, यहां पहुंचे, 10 भी खाली दिख रहा है, दिखा। उसके बाद कहां पहुंचे, 3 पे, 3 भी खाली दिख रहा है। फिर कहां पहुंचे, 1 पे, 1 पे पहुंचे तो 1 भी खाली दिख रहा है। फिर कहां पहुंचे, 16 पे, 16 पे आप फिर पहुंचे तो खाली दिख रहा है। और फिर यहाँ पे उसका जो आपको वैल्यू मिल रही है 15, 15 के बाद फिर आप देखें 15 भी खाली मिल रहा है और इसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, नल। यानी देखिए आपने ये पूरा अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि कंपाइलर ने अपनी अपने हिसाब से सेटिंग की है। हमको इससे मतलब नहीं कि कौन 1 3 9 10 या जो है 15 16 ये खाली है तो ये सीरियल में आएंगे। कंपाइलर ने जो अपना अरेंजमेंट किया, और अरेंजमेंट इसलिए किया है क्योंकि जो आप देख रहे हैं जिगजैग ऑर्डर था, कोई 15 पहले खाली है, फिर 14 खाली है, फिर इसमें 1 खाली है, फिर 3 है। एक्चुअली जो जो एलिमेंट जिस जिस प्लेस के खाली होते चले गए वो ऐड होते चले गए, वो ऐड होते चले गए और उनकी लिस्ट बनती चली गई। बात समझ में आई।
बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, अब आइए अपने हम लोग काम पे आते हैं। अच्छा, अब देखिए, हमने आपको बताया था कि 75 स्कोर आपको ऐड करना है, तो आप ये एल्गोरिथम आप देख पा रहे हैं। अब इसमें वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। इन्फो क्या है? इन्फो टेस्ट है। इन्फो हमेशा इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, तो जो टेस्ट का स्कोर आप देख पा रहे हैं ये वाला इस पेज में, ये इन्फो है। लिंक लिंक है, कंपेयर करिए इस डायग्राम से। इन्फो टेस्ट है, लिंक लिंक है। न्यू हमारा एक ऐसा नोड है जो कि इंसर्ट होने जा रहा है लिस्ट में, और जिसके दो पार्ट हैं, एक का नाम आइटम है, तो आइटम की वैल्यू कितनी हो गई? 75। ठीक है। अवेल की वैल्यू 9 दिख रही है डायग्राम से, आप देखिए 9 है, अवेल 9 है, और स्टार्ट है 5। ज्योमेट्री लिस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, हमने कहा, उसने कहा बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री लिस्ट, तो ज्योमेट्री लिस्ट से बिगिनिंग में हमें स्टार्ट करना है ना? तो स्टार्ट हमारा क्या हुआ? क्या हुआ? 5। हाँ, अब बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, शुरू करिए एल्गोरिथम को ट्रेस करना। पहला स्टेप क्या है? इफ अवेल इक्वल टू नल। पहला स्टेप हमारा क्या कहता है? तो इफ अवेल इक्वल टू नल, लेकिन अवेल की वैल्यू कितनी है? 9। तो इसका मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा, ये कंडीशन आपकी ब्रेक होगी, क्योंकि अवेल तो 9 है। हुआ? तो ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर नल होता, नल कहीं हमको यहाँ पर इंडिकेट रहता, तो हम कहते, तो हम ये इसके बाद यहीं से सीधे टर्मिनेट कर जाते और हमारी आगे के स्टेप भी फॉलो नहीं होते। तो अवेल तो हमारा 9 है, इसलिए ये वाला पहले वाला स्टेप हमारा एल्स पार्ट में चला गया। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे एल्स पार्ट में चले गए। अब दूसरा देखिए, न्यू। न्यू हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, यहाँ पे भी हम नाम देंगे, और न्यू में आप क्या डाल दीजिए? अवेल, यानी कितना डाल दिया? 9, क्योंकि अवेल 9 है। और अवेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? लिंक ऑफ अवेल, यानी लिंक ऑफ 9। यही तो हुआ। और इसकी वैल्यू है, आप देखिए सभी लोग, लिंक के 9 में 10 पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ये सबको समझ में आ गया? हाँ, और ये इसलिए हम लोग इंक्रीमेंट क्यों करते हैं? इसलिए इंक्रीमेंट कराते हैं कि अगर फर्दर हमारा इंसर्शन कॉल होगा, तो आपकी बार जो है 9 ना हो करके 10 पे जाएगा। तो आपकी बार जो हम नया डायग्राम सोल्यूशन का बनाएंगे, वहां पे 9 की जगह 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे, क्योंकि फर्दर जो इंसर्शन हमारा यहां पे होगा। ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप देखिए। स्टेप क्या था? न्यू के इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या पड़ा था? आइटम, यानी इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया टेस्ट। न्यू कितना हो गया? 9, क्योंकि न्यू की वैल्यू तो आपने 9 यहां लिख दी है। तो टेस्ट के 9 में क्या डालेंगे? आइटम। आइटम कितना है? 75। 5 नहीं है, 75 है। आइटम इज 75, टेस्ट स्कोर इज आइटम। फोर्थ स्टेप, लिंक के न्यू में देखिए, अब न्यू की वैल्यू 9 हो गई है, तो लिंक के 9 में आप क्या डालेंगे? स्टार्ट 5। ठीक है। तो मतलब देखिए, इसके साथ करते चलिए। अब हम जो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने सबने डायग्राम तो बना दिया है, तो टेस्ट के जो यहाँ 9 है, यहाँ 75 कर दे रहे हैं और गोला बना दे रहे हैं, जिससे कि ये आपको लगे कि ये हमारा सोल्यूशन का पार्ट है। दोबारा डायग्राम बनाइएगा।
और जहां आपने लिंक के 9 में जो है क्या बाल डाल दिया, अवेल में क्या डाल दिया, अब अवेल जो है यहाँ पे आ जाएगा सीधे 10 पे, डॉट डॉट करके मैंने यहाँ पे 10 पे बना दिया है, ठीक है। और लिंक के 9 में जो 10 पड़ा हुआ था ये क्रॉस होकर के अब क्या पड़ जाएगा यहाँ पे 5। और 5th स्टेप में स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट इक्वल टू न्यू था 9, यानी स्टार्ट जो हमारा 5 था ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब इसको आप ट्रेस करके देख लीजिए, ट्रेस करके देखिए। अब सपोज करिए कि जो ये आपका 5 था ये तो यहां से हट जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 से जब हम पहुंचे, ये देखिए 9 पहुंचे, तो 9 के बाद हमको क्या मिला यहाँ पे 5। अब 10 नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा 5। और 5 के बाद 84, 12 के बाद 64, 7, मतलब बाकी आपकी सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा पहली पोजीशन पे पहुंच गया, एलिमेंट कहां पहुंच गया, फर्स्ट पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है। तो इसका जो नया डायग्राम है वो आप बना लीजिए सभी लोग, इसका नया डायग्राम बना लीजिए और वैल्यू सब में चेंज कर, मतलब नया डायग्राम फिर से एक बनाइए, जल्दी से बनाइए, इंतजार मत करिए, यही वाला डायग्राम नया बनाइए सोल्यूशन लिख करके और उसमें वैल्यूज चेंज कर दिए जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है। मीनवाइल सभी लोग अटेंडेंस भी चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ये काम फटाफट करिए। सभी लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, जिनका चैट बॉक्स में टाइप होगा उन्हीं को अटेंडेंस मिलेगी। और डायग्राम जिन्होंने टाइप कर लिया फटाफट यहाँ सोल्यूशन का डायग्राम बनाइएगा, सोल्यूशन के डायग्राम में सब चीजें बदल जानी चाहिए। और बदलेगा क्या क्या, जहां GOM की वैल्यू 5 पड़ी थी वो हो जाएगी 9, अवेल 9 था वो हो जाएगा 10, और लिंक पार्ट टेस्ट में जहां 9 खाली पड़ा था वहां 75 हो जाएगा, और लिंक पार्ट में जो 9 में 10 पड़ा था वो 5 हो जाएगा। इतना ही चेंज होगा। इतना ही चेंज होगा ना, हाँ। अब जिसकी जो भी क्वेरी है वो पूछ सकता है एक एक करके, किसी को कोई भी कहीं भी किसी भी स्टेप में, शुरुआत में एल्गोरिथम के एक स्टेप से लेकर के सोल्यूशन से लेकर के किसी डेटा जो आपने टर्म हमने यूज किया उससे लेकर के, या वर्किंग में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। If everyone has any doubt, किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत बड़ी बात है, एक ही बार में समझ में आ गया है। प्रखर गुप्ता समझ में आ गया पूरा, डेफिनेटली सभी लोग, ये जो मैं कहने वाला था, ये सभी लोग पहले ये जो 5 स्टेप मैंने लिखे हुए हैं एल्गोरिथम के, इसको 5 बार लिखिए अपनी रफ कॉपी में। फिर आप देखिए मैंने आपको बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अभी हमारे पास अवेल की वैल्यू 10 आ रही है कि नहीं आ रही है, खाली स्पेस आपको 10वां वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप अपने में से कोई खुद से कोई नया स्कोर लेकर के ऐड करिए और इसके वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करके देखिए कि आप 10 पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा।
जैसे ही आपने 10 पे डाला, सपोज करिए 85 कोई स्कोर है, आपने 10 पे डाला तो 85 वैल्यू आ गई तुरंत। न्यू की वैल्यू आपकी 10 थी, क्योंकि अब तो न्यू 10 हो गया, क्योंकि न्यू इजकल टू अवेल होता है कि नहीं होता है, तो न्यू 10 हो गया और अवेल इजकल टू लिंक ऑफ अवेल। जैसे ही आपने 10 को क्या किया, ट्रेवर्स किया, तो कितना आ जाएगा, कोई नहीं बोला। मैंने कहा अवेल इजकल टू लिंक ऑफ अवेल यानी लिंक ऑफ 10, तो लिंक ऑफ 10 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3। तो अगले बार के लिए 3 पे क्या, देखिए आप जब करेंगे तो आप देखिए क्या 3 वाला ब्लैंक है हमारा। हाँ, समझे, 3 पे ब्लैंक हो जाएगा। फिर10 पे टेस्ट के 10 पे 85 चला जाएगा, लिंक के 10 पे कितना चला जाएगा, स्टार्ट स्टार्ट कितना था, 9। आपका जीओएम तो अब 9 हो गया था ना। मैं सेकंड सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, पहले वाले में ना एकदम पड़े रहिएगा कि सर तूने तो 5 ही बताया था, 5 के बाद हम लोग सोल्यूशन वाले में 9 पे जंप कर चुके हैं। ये मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद स्टार्ट आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप जितने बार इंसर्शन करेंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब आप इंसर्शन करने के बाद थक जाएंगे तो आपको अवेल जो है खाली मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्योंकि आप देखिए अवेल की वैल्यू जीरो भी मिल रही है, 15 के बाद देखिए जीरो पड़ा हुआ है 15 पे, देखा है आपने, नहीं देखा है। हाँ, तो जब ये सब में इंसर्शन होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, तो क्या होगा, वो नल आ जाएगा। और खास बात, जो हम लोग ये इंसर्शन कर रहे हैं वो उस पे क्या खास बात हो रही है कि वो बिगनिंग में ही आ रहा है हमारा नोट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी वो पड़ा हो, चाहे यहाँ पड़ा हो, चाहे यहाँ पड़ा हो, चाहे हम पॉइंटर से ही सेट कर देते हैं कि वो पहले पे आ रहेगा या सेकंड पे रहेगा। और जब आपने पॉइंटर पढ़ा था तब भी ये बताया गया था इस समय कि पॉइंटर का काम क्या होता है, मेन पॉइंट करना। पॉइंटर ही हमको बताएगा कि कोई भी एलिमेंट किस पोजीशन पे है, वही निकाल के लाता है, वही हमें डिस्प्ले करता है। लेकिन उसने अपना अरेंजमेंट देखो कैसे करके रखा हुआ है, उसका खुद का अरेंजमेंट कैसे करा हुआ है, समझ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है कि क्लास में अगर हमने आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो फर्स्ट रोल नंबर वाला 7th सीट पे बैठता है और अपने साथ कॉम्बिनेशन में जो है 60 रोल नंबर वाले को भी बैठा रहा है और 10 रोल नंबर को भी बैठा रहा है, पीछे जाके कोई और बैठा हुआ है। लेकिन जब हमने कहा नहीं, अरेंजमेंट भाई क्लास में आपका अपना म्यूचुअल अरेंजमेंट है, लेकिन हमने कहा नहीं, जो भी बैठेंगे आप सीरियल से रोल नंबर वाइज बैठेंगे, तब तो आप रोल नंबर वाइज ही बैठेंगे ना। यानी हमने क्या किया, एक एड्रेस निकाला कि रोल नंबर वाला है वो हमको एज इट इज दिखना चाहिए और एक के बाद एक चले जाने चाहिए, बच्चे कनेक्ट होने चाहिए। वाइवा के लिए बुलाया तो एक के बाद एक चले आ रहे हैं। तो जिस जिस पर्टिकुलर टर्म से हम पॉइंट करना चाहेंगे वहां से हम पॉइंट कर लेंगे सीरियल में। अंदर कैसे अरेंजमेंट है वो कंपाइलर का इंटरनल होता है। तो हमको जो ये देखना है या जो सीखना है वो यही देखना है कि हम जब इंसर्ट कराते हैं तो हम उसके बाद अपने जो है कंपाइलर की वैल्यू या इनके इनपुट्स कैसे चेंज कर देते हैं फॉर अवर मीनिंगफुल पर्पस और डिजायर्ड आउटपुट। आपने देखा हमने तुरंत इनकी वैल्यू सबकी चेंज कर दी बाई यूजिंग द एल्गोरिथम। तो प्रोसीजर ये, एल्गोरिथम का मतलब ये हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया, दिस इज जनरल प्रोसीजर और ये हर जगह फॉलो होगा। जनरल प्रोसीजर का मतलब हर जगह फॉलो होने का मतलब क्या हुआ कि चाहे आप स्टैटिक अरेंजमेंट करें चाहे आप डायनेमिक अरेंजमेंट करें, दोनों में ही हमारा फॉलो होगा। भाई स्टैटिक में ये हमारे 3 टर्म नहीं होंगे क्योंकि वहां पे हमें यूजर से ही रन टाइम मेमोरी लेंगे, हम यूजर से हर बात पूछेंगे, वो भी स्टेप हम आपको बताएंगे। ठीक है, कल हम एड आफ्टर वाला बताएंगे। कल अगर हमारा लेक्चर होता है तो हम एड आफ्टर वाला बताएंगे। एड आफ्टर का मतलब इसका अगला पार्ट कि हम उसमें यूजर से पूछ लेंगे कि भैया अपनी चॉइस बताओ। देखो यहाँ तो हमने बिगिनिंग में ही करना है, यूजर से चॉइस नहीं पूछी, लेकिन वहां हमको यूजर बताएगा कि यहाँ तो जितने स्पेस बचे हैं कहीं भी आप इनको अवेल से करके डाल दीजिए, लेकिन अब की बार हमको सेकंड के बाद, थर्ड के बाद, फोर्थ के बाद हमको वहां पे जो जब आप डिस्प्ले करें तो हमें वहां एलिमेंट दिखना चाहिए।
तो अब थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा हमारा। लेकिन इसके लिए पहले आज सभी लोग, मैंने आपको बताया 5 टाइम्स इस एल्गोरिथम को जरूर लिख करके प्रैक्टिस करिए, टर्म्स समझिए। कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो उस पर क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा, और कल जैसे ही मैं लेक्चर लेने लगूं तो पहले मुझसे पूछ लीजिएगा। ये मैंने हर बार कहा, जब मैं कहूं कि मुझसे पूछ लीजिएगा, इसका मतलब आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है। और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि एक एल्गोरिथम पढ़ाने के बाद जो वो दूसरे टॉपिक में हम जाएंगे तो वो एल्गोरिथम जो हमने पढ़ा लिए वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होगा। एक स्टेप हम चढ़ गए हैं, यानी वो स्टेप हमें आता है। अगर हम किसी पे रूल आउट कर रहे हैं, किसी पे चढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेप हमें आता है। समझ रहे हैं जी? डेफिनेटली 10 पे जाएगा, क्योंकि 9 पे तो आपका 75 पड़ा हुआ है ना भाई। जो अवेल वाला एरो है वो तो अवेलेबल स्पेस को ही शो करेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 9 के बाद तो सीधे आपको 10 पे लेके गया था वो, तो आपको 10 पे पॉइंट करना है। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ एएलजी का चेंज नहीं होगा, क्योंकि एएलजी का जो भी पड़ा वो हमने उस पर कोई काम नहीं किया है, लेकिन ज्योमेट्री लिस्ट में भी 5 से उठ करके 9 पे चला जाएगा। चेंजेस देखिए कहाँ कहाँ होंगे। और साथ ही साथ जो लिंक पार्ट है, 9 में जो 10 वैल्यू पड़ी थी, 9 लिंक के 9 में जो 10 पड़ा था वो क्या हो जाएगा? 5। ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार ट्रेस भी करके देखिएगा कि सही हो रहा है। अगर 5 नहीं डालेंगे, वही आपने छोड़ दिया, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू भी तो चेंज हुई ना उसकी। लिंक पार्ट में हमने देखिए सीधे 5 डाला हुआ है, यहाँ पे क्रॉस बनाया नहीं। क्रॉस करने का मतलब ये 10 हटा करके 5 किया हुआ है। ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी? तो मैं अब क्लास एंड करने जा रहा हूँ। क्वेरी जब पूछ कहा तो क्वेरी जरूर पूछ लीजिएगा, तो बाद में फिर मौका नहीं लगेगा, फिर आप कहेंगे लोग जब पढ़ेंगे। वीडियो और नोट्स वगैरह सब रोज देखते हैं हैं? हाँ ठीक, चलिए, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।